तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जीएस जो है उसको जनरल स्टडी का जो भी सिलेबस है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको डिकोड भी करेंगे। और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि अगर आपको आज के टाइम का जो नेचर बन चुका है एग्ज़ाम का, अगर आपको उसको किसी भी प्रकार से टैकल करना है तो आपकी प्रिपरेशन जो का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने 2 पेपर आपको सजेस्ट किए थे कि आपको उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक था एचपीएएस और दूसरा था सिविल सर्विस यूपीएससी सीएससी। इसकी एक वजह ये थी कि एक पेपर जो है वो कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल मिक्स है और दूसरा हाईली फैक्चुअल है। एचपीएस के अगर प्रीलिम्स की बात करें आप तो इतना ज़्यादा फैक्चुअल पेपर है, अगर शायद फैक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैक्ट और डेटा जो है वो एचपीएस में पूछा जाता है। मैंने दूसरे अदर कमीशंस के पेपर भी देखे हैं जो अदर स्टेट में लिए जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, जेएंडके पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूके पीसीएस का हो, या तो इन सब के पेपर में और एचएस के पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा पूछा जाता है एचएस में कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन में लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन का डेटा कैरी किया होता है। तो अगर आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो इस हिसाब से की तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो रुकने वाला है जीएस की वजह से। और जीएस जो है वो जीएस अगर आपका अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है ओपन कंपटीशन में, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा ही जाता है। अभी चाहे अभी जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का एग्ज़ाम करवाया उसमें भी आप देख लीजिए कि उसका भी लगभग 60% पोर्शन जो था वो जीएस का था। तो इसलिए ये जो है ये क्रूशियल एस्पेक्ट हो जाता है। और जीएस जो है हिमाचल प्रदेश के रेफरेंस में इसलिए बात कर रहा था जैसे हाई कोर्ट की, क्योंकि हाई कोर्ट जो था वो आपको रेगुलर जॉब दे रहा था, इसलिए मैं उसको हाईली रेट कर रहा था क्लरिकल का जो एग्ज़ाम था। इसी को नज़र रखते हुए जैसे कि अभी की जो कट ऑफ गई है जनरल की क्लरिकल में 87, मतलब कि बहुत ज़्यादा है। अगर जिस पेपर का आप स्टैंडर्ड देखिए, जिस पेपर का 60% जीएस है उसके बावजूद भी कट ऑफ 87 जा रही है, तो मतलब आप देख लीजिए कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कितना नीचे आ चुका है। इसके बाद एचएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है सिलेबस को लेकर के खासकर, तो उसका भी आप उन बारीकियों का भी आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कई लोगों को लगेगा कि भाई बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें करवाते हैं, आप क्या ऐसा करवाएंगे कि जो बाकियों से डिफरेंट होगा। पहली चीज़ मैं वो चीज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि दरअसल में मुझे एक बहुत अच्छी बात अभी याद आ रही है। हमारे जो बहुत अच्छे गायक है विशाल मिश्रा जी, वो एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी या जितनी मर्जी एडवांसमेंट हो जाए, अगर आपको खुद पे बिलीफ है, आपकी प्रिपरेशन उस तरह की है कि अगर आपको लगता है, अगर आपको तनिक भी ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं खुद को जो है वो साबित कर दूंगा, तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो इसका कहने का मतलब यही हुआ है कि जब आपकी प्रिपरेशन या आपका सिलेबस जो है वो फुल फ्लेज्ड जो है वो कंप्लीट होगा, आपने अच्छे से सब चीज़ों को कंप्लीट किया होगा, भले ही वैकेंसियाँ 1 आए या 10 आए या 100 आए, वो आपके लिए विंडो हमेशा ही खुला रहेगा। पर अगर वैकेंसियाँ चाहे 1000 आए, चाहे 200 आए, चाहे 1 आए, अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं है, आपकी तैयारी प्रॉपर ढंग से नहीं है, तो वहाँ पे वो आपके तुक्के लगने वाले नहीं हैं। क्योंकि गॉड भी उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। तो इसलिए जो है वो आपको भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि उनको भी जस्टिस करना है। तो इसलिए आपको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो अपना जो माइंडसेट है उसको भी ऊपर रखिए। अगर आप अभी क्लरिकल का सोच के चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लरिकल का पेपर आप टैकल ही नहीं कर पाएंगे अगर आप अभी सोचेंगे कि हम क्लरिकल की प्रिपरेशन करेंगे। इसलिए आपको जो है वो बड़े पेपरों की सोच करके चलें, ताकि जल्दी से जल्दी छोटे पेपर निकलें और आप लोग सेटल हो जाएं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोशिश की है कि हम अब जो जीएस पढ़ेंगे वो फैक्ट को इतना बारीकी से पढ़ेंगे, इतनी बारीकी से रटने की कोशिश करेंगे, और कंसेप्ट को तो समझेंगे ही समझेंगे। और कंसेप्चुअल पेपर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, और बाकी हिस्ट्री की बात करें तो उसमें कोई कंसेप्ट कम लगते हैं और आपको रटा ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है मैंने ये कोशिश की है कि आपको सिमिलैरिटीज़ दिखाऊं मैं एचएस और यूपीएससी सीएससी के बीच में,
कि किस तरह से जो है इस पेपर को आप टैकल कर सकते हैं एक ही अप्रोच के साथ। तो अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका नेचर इतना हॉलिस्टिक है कि ये सब एग्ज़ाम को कैरी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये सब्जेक्ट लिखे हुए इसमें, और आगे जो सब्जेक्ट एरिया है उसके बाद यूपीएससी एचएस और सिमिलरिटीज़ आपको बताई हुई है। जैसे जीएस के पेपर में हिस्ट्री पूछा जाता है, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सेम सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ऐसे ही एचएस में भी। और उसमें सिर्फ एडिशनल क्या होता है, एचपी जीके होता है, मतलब कि सिमिलरिटी जो है वो वेरी हाई है। इसके बाद वही अगर जनरल स्टडी की बात करें हम, जीएस के पेपर 2 की जो एप्टीट्यूड का होता है उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिटिकल है ये भी। इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है एक, जो कि यूपीएससी नहीं पूछती है। बाकी इसमें सब का सब सेम रहता है, और अब इसमें आपको सिर्फ 33 ही सही करने होते हैं। अगर आप मेंस के सिलेबस की बात करेंगे तो मेंस में जो एसए का पेपर होता है आप जानते हैं कि, तो वो जो होता है वो एचएस में होता है आपका 100 नंबर का, और यूपीएससी में होता है 250 का। और इसमें जो है ये जनरल ऐसे आता है और फिलोसफिकल टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि जनरली कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते हैं, और इनका जो नेचर है वो लगभग मीडियम रेंज में आपको आपस में ये मेल खाते हैं। अगर इसमें और डेप्थ में बात करें तो ये फोकस करता है, फोकसेस ऑन डेप्थ ऑफ थॉट्स एंड एनालिसिस। और जबकि अगर बात करें हम एचएस की तो ये फोकस करता है गवर्नेंस, करंट सोशल इश्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा ऐसे पूछने की इसमें संभावना रहती है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर की डिफरेंस देखेंगे आप इसमें, तो की डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी पूछता है अब्स्ट्रैक्ट ऐसे, और जो जैसे कि विजडम फाइंड्स ट्रुथ, ये एग्जांपल दिया है मैंने। एचपीएएस पूछता है जैसे टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस पैसे लिखिए, इस तरह से पूछते हैं। तो आपको ये समझना होगा, नेचर समझनी होगी सबसे पहले। अगर जनरल स्टडी 1 की बात करें हम, जीएस पेपर जिसको 1 बोलते हैं, तो उसमें देखिए आप बिल्कुल सिमिलैरिटी जो है वो हाई है। जो सिलेबस यूपीएससी पूछता है वही सिलेबस एचएस में पूछा जाता है। सिर्फ इसमें एडिशनल है आपके पास हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, और इसके अलावा आपको इसमें इंडियन जियोग्राफी सोसाइटी वगैरह ये सब कुछ आपको सेम टू सेम एज इट इज़ देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। मैं इसके आगे आपको परसेंटेज में भी दिखाऊंगा कि लगभग कितना परसेंट सिलेबस जो है वो आपस में मैच करता है। इसके बाद जैसे ये देख लीजिए, एम्फेसिस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, सोशल रिफॉर्म, मोर ऑन हिमाचल लोकल हिस्ट्री, आर्किटेक्चर। तो इसमें ये सब चीज़ें आती है GS1 में। अगर एडिशनल आपको HPS फोकस करना है तो उसमें आपको प्रिंसली स्टेट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, टेम्पल आर्किटेक्चर का पता होना चाहिए हिमाचल में, ट्रेडिशनल फेयर फेस्टिवल लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए। तो ये सब आपको एडिशनल चीज़ें करनी पड़ती है थोड़ा सा। अगर GS पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है वो भी आइडेंटिटिकल है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक गवर्नेंस को पढ़ना होता है, पंचायती राज वगैरह को आपको देखना पड़ता है। अगर हम मोर फोकस करें तो इसमें फेडरलिज्म, जुडिशरी, पार्लियामेंट, हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक लॉज, हिमाचल प्रदेश बजट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद इसमें अगर ऐड ऑन करना हो आपको तो इसमें पंचायती राज एक्ट आता है, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, और हिमाचल प्रदेश ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम GS पेपर 3 की बात करें तो इसमें भी आपको वही पैटर्न सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। जो यूपीएससी का सिलेबस है वही इसमें एचएस में भी है, सिर्फ एडिशन क्या है, हिमाचल प्रदेश का। इसलिए अब आप देख लीजिए इसमें जो भी टॉपिक आपको बताए हुए हैं वो आपको खुद इनको एक बार ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर GS पेपर 4 की बात करें जिसको एथिक्स बोलते हैं, तो आपको पता है कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर इंक्लूड है, जबकि HPS में एथिक्स नहीं आती है। तो एक चीज़ इसका भी ध्यान रखें, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ आपको। कंपलसरी की अगर बात करें तो कंपलसरी पेपर जो है वो हिमाचल में 100 नंबर का होता है, और यूपीएससी में 300 नंबर का होता है, और वैसे भी सेम ही होता है। हिमाचल में आपको हिंदी में एक पेपर पास करना होता है, जबकि यूपीएससी में आपको 22 भाषाओं में से एक भाषा, किसी भी भाषा को चुन करके आप उसमें पास कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल पेपर की बात करें तो इसमें भी सेम टू सेम वही है। 2 पेपर आते हैं 250 नंबर के, और एचएस में 2 पेपर आते हैं 100 नंबर के। अब इसका जो एरिया है वो जैसे 48 प्लस सब्जेक्ट, 48 प्लस सब्जेक्ट जो है वो इसमें हैं, जबकि इतना जो आपका वाइड स्कोप है वो उसमें देखने को नहीं मिलता है आपको एचएस में। डीप एनालिटिकल राइटिंग रिक्वायर्ड, लेस एनालिटिकल डेप्थ, मोर फैक्चुअल ब्रीफ, ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, यूपीएससी में 150 का होता है, एचएस में।
तो इसमें जो है वो क्या क्या डिफरेंस रहता है वो आपने इधर देख लिया। ओवरऑल ये चीज़ दिखाना चाह रहा था मैं आपको, सिमिलैरिटी मैट्रिक्स सही है। इसमें देखिए जीएस का 85% लगभग, सी सेट आपको 95% सिमिलर देखने को मिल जाता है। जीएस मेंस की बात करें तो आपको 75 से 80% सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है। जो एसए का पेपर है वो आपका लगभग 60% मैच करता है। ऑप्शनल की बात करें तो लगभग सब्जेक्ट पे वेरी करता है, पर ये लगभग 50 से 90% के बीच में जो है वो सिमिलैरिटी रहती है इसके बीच में। एथिक्स जो है वो आती ही नहीं है, तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड हैं। इस सब चीज़ों को बताने का मतलब ये था आपको कि अभी का जो हाल है हिमाचल में, जिस तरह से प्रॉब्लम चली हुई है, तो कहीं ना कहीं अब जेन्युइनली मैं आपको बताऊं तो ऐसा लगता है कि अब हमें भी रुख सेंटर की तरफ करना ही चाहिए, कहीं ना कहीं रोज़गार तलाशने के लिए। क्योंकि जो हाल हिमाचल के इस समय हो चुके हैं, वैकेंसियों के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर वैकेंसियाँ भरी भी जाती है तो वो खींचते पेपर ही करवाने में 1 से 2 साल लगा देते हैं, जबकि वो पेपर क्लैरिकल और छोटे छोटे पेपर, मतलब कि थर्ड क्लास के पेपर भी होते हैं, तब भी वो ऐसे इस तरह का आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड आपको देखने को मिल जाता है रिक्रूटमेंट में भी। तो आपके लिए एक मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जो है वो ये सिलेबस जो है मैं ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, जितना बाइंड अप हो सकता है जितना जल्दी हम इसको क्विकली। मैंने लगभग आपको 8 महीने बोला था। 8 महीने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट करवाऊँगा, आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से लेकर के सब सब्जेक्ट आपको कवर करवा दूँगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से भी। मुझे लगता है कि पर आपको तैयारी जो है वो इन्हीं 2 पेपरों को बिल्कुल अपने कोर एरिया पे शिफ्ट होते हुए इन्हीं पेपरों को तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये 2 पेपर ऐसे हैं, अगर हाईली फैक्चुअल पेपर कहीं पे आता है तब भी आपका वो मैनेज हो जाएगा, और कंसेप्चुअल पेपर आता है तब तो ऑब्वियसली ही मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो आपको मैं जैसे ही अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ, और जैसे ही वो सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, आप अपना भी ओपिनियन रखें इस पे, तो मैं तब स्टार्ट करूँगा। अदरवाइज फिर इसको शुरू करने का कोई पॉइंट रहता नहीं है। देन जो भी अभी जैसे अभी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 85 से ऊपर ही जाएगी पहली बार। पर वो बात लोगों को पसंद नहीं आई थी, फिर दोबारा से वो सबको बोलने लगे कि 80 के पास जाएगी। पर देखिए दरअसल में अब कंपटीशन और बच्चे जिस तरह से अपेयर हो रहे हैं, ये चीज़ है वो हाई कोर्ट का पेपर जो है वो बहुत हाईली रेट किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि रेगुलर जॉब है, 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ आपको शुरू में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो अब हर बच्चा जो है वो इस तरफ कोशिश करने में लगा हुआ है। तो आपको आपके लिए यही मेरा सजेशन रहेगा कि जिन लोगों को दिक्कत आती है वो डेफिनेटली इससे जुड़ें, आपको जो है वो बहुत अच्छी इसमें हेल्प होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। थैंक यू।